हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फाइलोटैक्सी देखी, पौधों में विभिन्न प्रकार की फाइलोटैक्सी देखी। हमने देखा फाइलोटैक्सी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के एक मेंबर मार्केंशिया के बारे में। हेपेटिकोप्सिडा लिवरवर्ट्स का ये मेंबर है। आज हम आपको मार्केंशिया की मॉर्फोलॉजी बताएंगे, इसका थैलस, इसके थैलस के बारे में, जो प्लांट बॉडी इसकी ये गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, इसके बारे में हम आपको आज पूरी जानकारी देंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखिए इस पूरे वीडियो लेक्चर को। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। क्रिप्टोगेम्स के अंदर ये आते हैं। लोअर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये। क्रिप्टोगेम्स मैंने आपको बताया था 3 भागों में डिवाइड किया गया है उसको, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये लोअर प्लांट्स हैं। थैलोफाइटा की हम अभी आपको वीडियोस दिखाएंगे। थैलोफाइटा में एल्गी के बारे में आपको बताएंगे। आज मैं आपके लिए ब्रायोफाइटा के इस मेंबर मार्केंशिया के बारे में बताऊंगा। इसकी मॉर्फोलॉजी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स लोअर प्लांट्स होते हैं जिनमें ये प्लांट बॉडी जो इनकी होती है, ये रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होती है। अर्थात ये देखिए, थैलस लाइक इनकी प्लांट बॉडी होती है जिनमें आप रूट, स्टेम और लीफ को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो ये अनडिफरेंशिएटेड थैलस लाइक प्लांट बॉडी होती है, जैसे थैलोफाइटा में होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स में अगर आप मॉसेस को देखें तो उनमें कुछ लीफ लाइक, स्टेम लाइक या रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उन्हें हम ट्रू रूट्स या ट्रू स्टेम या ट्रू लीफ नहीं कह सकते हैं। उनको हम लीफ लाइक, स्टेम लाइक या रूट लाइक स्ट्रक्चर्स ही कहेंगे। जैसे मार्केंशिया में मैं आपको आज रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगा, जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं, वो मार्केंशिया में मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मार्केंशिया का थैलस है। तो दोस्तों, ये मार्केंशिया का थैलस है। थैलस लाइक प्लांट बॉडी आप देख सकते हो, जो अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है। रूट, स्टेम एंड लीफ में आप इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। ये एक पूरा थैलस है, मार्केंशिया का थैलस। तो दोस्तों, मार्केंशिया ब्रायोफाइट का एक मेंबर है जो क्लास हिपेटिकोप्सिडा के अंदर आता है। हिपेटिकोप्सिडा को हम लिवरवर्ट्स भी कहते हैं। मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन बताया था, जो वो क्रिप्टोगेम्स फैनरोगेम्स वाला जो आइकलर ने दिया था, उसमें आप ब्रायोफाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो ये हिपेटिकोप्सिडा के अंदर आता है। लिवरवर्ट्स इनको कहते हैं। लिवर जैसी शेप होने के कारण इनको लिवरवर्ट्स कहा जाता है। मार्केंशिया के थैलस का आप शेप देखोगे तो ये थोड़ा रिबन लाइक दिखता है। रिबन के जैसे इसके थैलस का आकार होता है। दोस्तों, लिवरवर्ट्स में हम मेनली 2 प्लांट्स की स्टडी करते हैं, मार्केंशिया और रिक्शिया। तो आज हम मार्केंशिया के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको इसके थैलस के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए दोस्तों, मार्केंशिया का जो थैलस होता है वो प्रोस्ट्रेट होता है। प्रोस्ट्रेट का मतलब जो जमीन में क्षैतिज दिशा में आगे की ओर लेटा हुआ हो, हॉरिजॉन्टली जो ग्रो कर रहा हो, जमीन में बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ हो, उसे हम प्रोस्ट्रेट कहते हैं। तो मार्केंशिया का थैलस आप जब भी देखोगे वो आपको जमीन में ऐसा ही लेटा हुआ मिलेगा और इधर हॉरिजॉन्टली आगे की ओर ग्रो करेगा, ऊपर की ओर नहीं ग्रो करेगा, इधर को ग्रो करेगा। तो ये मार्केंशिया का थैलस, पहला पॉइंट, प्रोस्ट्रेट होता है। दूसरी बात, थैलस इसका डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, यानी कि दो भागों में शाखित होता है। 2 भागों में इसका थैलस बंटा रहता है। थैलस जो होता है 2 इसकी ब्रांचेस निकली रहती है। ये देखिए दोस्तों, डाइकोटोमसली ब्रांच मैं आपको बताता हूँ किसे कहते हैं। ये देखिए, एक ब्रांच ये गई, एक ब्रांच ये गई। फिर आप ये वाली ब्रांच देखोगे तो ये 2 भागों में ब्रांच आउट हो जाएगी, फिर से ये वाली भी और ये वाली भी। मतलब अगर आप इसको देखोगे, इसमें आपको क्लियरली देख सकते हो, एक सेकंड जूम करके दिखाता हूँ। ये जो पहले दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है ना दोस्तों, फिर ये जो ब्रांच है ये फर्दर 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार के ब्रांच डिवीजन को हम कहते हैं डाइकोटोमोसली ब्रांच्ड। तो
ये आप देख सकते हो मार्केंशिया का थैलस डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। ठीक है, तीसरी बात, मार्केंशिया का थैलस डॉर्सी वेंट्रल होता है। अब डॉर्सी वेंट्रल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डॉर्सी वेंट्रल दोस्तों हम किसे कहते हैं, यानी हम थैलस का वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं देख के कि कौन सा वेंट्रल सरफेस है और कौन सा डॉर्सल सरफेस है। तो दोस्तों जो ये आपको ऊपर वाली ये सरफेस दिखाई दे रही है, एक सेकंड। तो दोस्तों ऊपर वाली जो ये सरफेस आपको थैलस की दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं डॉर्सल सरफेस। इसको हम कहते हैं डॉर्सल सरफेस। अब वेंट्रल सरफेस कौन सी होगी, अब मैं आपको दिखाता हूं। ये जैसे ये लगा हुआ है सबस्ट्रेटम से नीचे की ओर, ये जैसे जमीन में लगा हुआ है। अब अगर हम इस थैलस को पलट देते हैं, ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से, तो दोस्तों ये वाली जो सरफेस, जूम करके आपको दिखाता हूं, ये वाली जो सरफेस है दोस्तों, जिसमें ये मार्केंशिया का थैलस सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ है, अपने आधार से लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं वेंट्रल सरफेस। पीछे वाली डॉर्सल सरफेस, और ये जिससे ये मार्केंशिया का थैलस सबस्ट्रेटम से लगा है, इसको हम कहेंगे वेंट्रल सरफेस। तो दोस्तों ये वाली सतह जो आधार से लगी होगी, ये वाली सरफेस जो सबस्ट्रेटम से चिपकी होगी नीचे की ओर, इसे हम कहेंगे वेंट्रल सरफेस। और ये वाली जो है ऊपर की ओर, इसे हम कहते हैं डॉर्सल सरफेस। तो दोस्तों अब देखते हैं सबसे पहले डॉर्सल सरफेस को देखते हैं कि डॉर्सल सरफेस में क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों मार्केंशिया के थैलस के डॉर्सल सरफेस में जो आपको ये छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, एक सेकंड में आपको टच करके दिखाता हूं कौन से, फोकस करने दीजिए। ये देखिए, ये 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 देखिए दोस्तों, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं गैमा कप्स। इनको हम कहते हैं गैमा कप्स, जिनमें गैमी होती है। दोस्तों इन गैमा कप्स का काम क्या होता है, क्या फंक्शन होता है इनका, इनके द्वारा ये जो थैलस है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। गैमी थैलस से अलग होकर नई प्लांट बॉडी का निर्माण करते हैं, जो हम आपको आगे आने वाले रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में बताएंगे। तो ये थैलस के डॉर्सल सरफेस पे कप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम गैमा कप्स कहते हैं। उसके बाद आपको थैलस के वेंट्रल सरफेस पे इधर को मिड रिब देखने को मिल सकती है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही लाइट दिखाई दे रही है, मतलब आपको कैमरे के थ्रू मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो आप अगर जब भी इस थैलस को देखोगे तो आपको इसके थैलस के डॉर्सल सरफेस पे भी मिड रिब देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई दो बातें, गैमा कप्स मिलते हैं, मिड रिब देखने को मिलती है। और दोस्तों छोटे छोटे यहाँ पर थैलस में आप एपिडर्मल पोर्स भी देख सकते हो। जब आप इसका थैलस देखोगे, कैमरे में इतने क्लियरली आपको दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन जब आप इसका थैलस देखोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएंगे। मुझे तो अभी दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप देख सकते हो तो देख लो। एपिडर्मल पोर, इसमें छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे आपको, उन्हें हम एपिडर्मल पोर्स कहते हैं। तो ये इसके डॉर्सल सरफेस में दिखने वाले स्ट्रक्चर्स हुए। और एक चीज और दोस्तों, ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये टॉप पे, इसको हम कहते हैं एपिकल नोच। ये डॉर्सल सरफेस के टॉप पे जहाँ से ये डाइकोटोमोसली ब्रांच दो भागों में बनता है, इसे हम कहते हैं टॉप वाले टिप को एपिकल नोच। तो दोस्तों ये एपिकल नोच ये थैलस का ग्रोविंग पॉइंट होता है, जहाँ से ये आगे की ओर वृद्धि करता है। तो ये तो हुई बात डॉर्सल सरफेस की। अब हम देखते हैं वेंट्रल सरफेस। तो दोस्तों ये है थैलस की वेंट्रल सरफेस। अब देखते हैं वेंट्रल सरफेस में क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों मार्केंशिया के थैलस के वेंट्रल सरफेस में आपको स्केल्स देखने को मिलेंगे। ये जो आप वायलेट कलर देख रहे हो ये स्केल्स का है, ये वायलेट कलर के स्केल्स है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। दोस्तों जो ये आप देख रहे हो इधर साइड को वायलेट कलर के, एक सेकंड फोकस करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये वायलेट कलर के जो आप इधर को देख रहे हो, ये देखिए ये हैं दोस्तों स्केल्स। दोस्तों स्केल्स जो होते हैं वो ब्रायोफाइट्स में केवल ऑर्डर मार्केंशियल्स के मेंबर्स में पाए जाते हैं। अन्य किसी भी ब्रायोफाइट्स में स्केल्स देखने को आपको नहीं मिलेंगे। केवल ऑर्डर मार्केंशियल्स के जितने भी मेंबर होंगे उनमें आपको वायलेट कलर की ये स्केल्स देखने को मिलेंगे। अब इन स्केल्स का काम क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे माइक्रोस्कोप में देखोगे
तो ये स्केल्स आपको दो तरह के स्केल्स दिखाई देंगे मार्केंशिया में, लिग्यूलेट और एपेंडिक्यूलेट। लिग्यूलेट और एपेंडिक्यूलेट दो प्रकार के स्केल्स आपको मार्केंशिया में देखने को मिलेंगे। लिग्यूलेट जो एपेंडिक्यूलेट होगा उनमें अपेंडेज निकला हुआ होगा, और जो लिग्यूलेट होगा वो अनअपेंडेज होगा। तो मैं आपको एक बार डायग्राम के द्वारा आपको दिखा देता हूं कि अगर आप माइक्रोस्कोप में स्केल्स देखोगे तो आपको दो टाइप के स्केल्स किस प्रकार से दिखाई देंगे। ये देखिए दोस्तों, थैलस की वेंट्रल सरफेस पे आपको दो तरह के स्केल्स दिखाई देंगे। पहला लिग्यूलेट अनअपेंडेज्ड और दूसरा अपेंडिक्यूलेट जिसमें अपेंडेज निकला होगा। ये तो आप लिग्यूलेट स्केल्स आपको इस तरह से दिखाई देंगे, अपेंडिक्यूलेट आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, और यहाँ मैं आपको थैलस में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अब आप थैलस देख ही चुके हो, तो एक बार आप को इसका थैलस दिखेगा तो आप खुद देख सकते हो। तो आपको थैलस की वेंट्रल सरफेस पे इधर को लिग्यूलेट और एपेंडिक्यूलेट दो प्रकार के स्केल्स दिखाई देंगे। अब दोस्तों इन स्केल्स का काम क्या होता है? दोस्तों जो ये स्केल्स होते हैं, ये थैलस का जो ये ग्रोइंग पॉइंट है यहाँ पर एपिकल नोच, ये इसे प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों ये ऊपर की ओर स्केल्स इसमें लगे रहते हैं, नीचे से इसके बेस से और टॉप तक, टिप तक यहाँ तक लगे रहते हैं। और स्केल्स जो है एपिकल नोच या ग्रोइंग पॉइंट जो इसका होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि पूरे थैलस को ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो स्केल्स का ये काम होता है मार्केंशिया में। और ये स्केल्स का जो ये वायलेट कलर है, आप बता सकते हो ये कौन से पिगमेंट के कारण इनका वायलेट कलर होता है? तो ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मार्केंशिया में स्केल्स का वायलेट कलर कौन से पिगमेंट के कारण होता है। तो ये एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण इसका वायलेट कलर होता है स्केल्स का। तो दोस्तों स्केल्स आपके मल्टी सेल्यूलर होते हैं, और वन सेल थिकनेस, एक ही सेल इसमें, एक ही लेयर आपको स्केल्स में इनमें देखने को मिलेगी। तो ये तो बात हुई मार्केंशिया में स्केल्स के बारे में। अब हम आपको दिखाते हैं जो मैंने आपको बताया था, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हम मार्केंशिया में देखेंगे। तो वो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है? तो ये देखिए दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, थैलस में के वेंट्रल सरफेस पे आपको ये फाइब्रस रेशेदार रूट के जैसी कुछ संरचनाएं दिख रही है। ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको दोस्तों हम कहते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होते हैं दोस्तों? इन राइजोइड्स का पहला तो काम होता है कि थैलस को सबस्ट्रेटम से अटैच रखना, सबस्ट्रेटम आधार से इसको चिपकाए रखना थैलस को। ये स्केल्स का राइजोइड्स का काम होता है। और दूसरा काम इनका होता है जो रूट का होता है, मिट्टी से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके थैलस को प्रोवाइड करना। तो ये आपके राइजोइड्स का काम मार्केंशिया में होता है। इनको आप रूट नहीं कह सकते, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि ये अभी लोअर प्लांट्स है। जैसे जैसे हम हायर प्लांट्स की ओर बढ़ेंगे हमको रूट, शूट और लीफ डिफरेंशिएट अलग अलग दिखाई देंगे। तो इसमें आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों राइजोइड्स और राइजोम में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। राइजोम एक भूमिगत तना होता है, जैसे आप आलू में देख सकते हो, और राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये देखिए जो रूट की तरह ही काम करते हैं। तो दोस्तों इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको राइजोइड्स भी दो तरीके के दिखाई देंगे। राइजोइड्स आपको इसमें मार्केंशिया में दो तरह के राइजोइड्स दिखाई देंगे, स्मूथ वाल्ड और ट्यूबरक्यूलेट। स्मूथ वाल्ड, ये जो राइजोइड्स है, दो तरह के आपको राइजोइड्स दिखाई देंगे अगर माइक्रोस्कोप में आप देखोगे। उनका स्ट्रक्चर मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। स्मूथ वाल्ड अभी मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से वो माइक्रोस्कोप में दिखेंगे। तो दोस्तों थैलस की वेंट्रल सरफेस पे अगर आप राइजोइड्स जो वहाँ पर पाए जाते हैं उनको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको दो तरीके के राइजोइड्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। पहले स्मूथ वॉल्ड, दूसरे ट्यूबरक्यूलेट। स्मूथ वॉल्ड किन्हें कहेंगे? जिनकी इनर सरफेस, जिनकी इनर वॉल जो ये है ये बिल्कुल स्मूथ होगी, उनको हम कहेंगे स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स। और ट्यूबरक्यूलेट किन्हें कहेंगे? जिनकी इनर वॉल पर पैग लाइक प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि खूंटी जैसे उभार कहेंगे हिंदी में, उभार आपको जिनमें देखने को मिलेंगे उनको हम कहेंगे ट्यूबरक्यूलेट। तो दो टाइप के राइजोइड्स आपको मार्केंशिया में के वेंट्रल सरफेस में देखने को मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों थैलस की वेंट्रल सरफेस पे, इस वाले थैलस पे आपको राइजोइड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए रूट लाइक स्ट्रक्चर्स
ये जो रेसेदार फाइब्रस स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये राइजोइड्स हैं। तो दो टाइप के राइजोइड्स, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरक्यूलेट। राइजोइड्स का काम मैंने आपको बताया, थैलस को ये सबस्ट्रेटम से अटैच करके रखते हैं, उसे आधार सहारा प्रदान करते हैं उसको। और दूसरी बात, ये मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके थैलस को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये ट्रू रूट नहीं है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं लोअर प्लांट्स ब्रायोफाइट्स में, मार्केंशिया में। तो दोस्तों ये तो हुई मार्केंशिया की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हमने देखा थैलस का स्ट्रक्चर, वेंट्रल सरफेस, डॉर्सल सरफेस, क्या क्या डॉर्सल सरफेस पे स्ट्रक्चर देखे, वेंट्रल सरफेस में क्या देखे। तो ये हमने मार्केंशिया की मॉर्फोलॉजी देखी, थैलस लाइक प्लांट बॉडी, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हमने देखी मार्केंशिया की। अब दोस्तों हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको मार्केंशिया में रिप्रोडक्शन दिखाएंगे, उसकी लाइफ साइकिल दिखाएंगे कि किस प्रकार से मार्केंशिया जब नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, जब इनमें सीड्स नहीं लगते हैं, फ्लावर नहीं लगते हैं, तो किस प्रकार से ये रिप्रोडक्शन करते हैं, किस प्रकार से रिप्रोड्यूस होते हैं, ये वो आगे आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों मार्केंशिया जो है ब्रायोफाइट्स का एक एक्सेप्शन है। इसमें जो आप मार्केंशिया का थैलस देखोगे, केवल मार्केंशिया का थैलस ब्रायोफाइट्स में डायोशियस होता है, जिसमें मेल थैलस और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं। तो ये दोनों प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये गैमा कप्स वगैरह द्वारा करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस टाइप का इसमें देखने को मिलता है। इसका जो ये थैलस है, थैलस की इस वाली सरफेस डॉर्सल सरफेस पे एंथेरिडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर दो इरेक्ट ब्रांचेस निकलती है, जिनमें एंथेरोजॉइड्स और आर्चिगोनिया एग का निर्माण होता है। तो वो आगे आने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे। दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर स्पोरोफिटिक फेज आएगी, फिर स्पोर्स रिप्रोड्यूस होकर के वो जब बाहर निकलेंगे तो ये बनाएंगे आपके गैमेटोफाइट। तो मार्केंशिया का थैलस जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट सेक्स ऑर्गन्स एंथेरिडिया आर्चिगोनिया बनाते हैं और फिर इनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है, फिर स्पोरोफिटिक फेज आती है, फिर गैमेटोफिटिक फेज आती है। तो स्पोरोफिटिक फेज हमेशा डिप्लॉयड होती है, गैमेटोफिटिक फेज हैप्लॉयड होती है। तो दोस्तों जब ये दोनों फेजेस एक दूसरे को अल्टरनेट करती है, एक के बाद दूसरी आती है, दूसरे के बाद पहली आती है, तो इसे ही हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हिंदी में बोले तो पीढ़ी एकांतरण। तो पीढ़ी एकांतरण यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसे कहते हैं, जब डिप्लॉयड फेज के बाद हैप्लॉयड, हैप्लॉयड के बाद डिप्लॉयड, इस तरीके से, यानी गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, स्पोरोफिटिक फेज के बाद गैमेटोफिटिक फेज, इस प्रकार से एक दूसरे को अल्टरनेट करती है, तो इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, मार्केंशिया के बारे में आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली, जितना मुझे आता था मैंने आपको बताया, अगर आपको ये सही लगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले अपडेट्स ज़रूर मिले। दोस्तों आप YouTube पर सर्च करके देख लीजिए दोस्तों, आपको इस प्रकार की वीडियो नहीं मिलेगी कि आपको कोई मार्केंशिया का रियल थैलस ऐसे दिखाएगा। आपको जो भी YouTube में देखने को मिलेगा सब किताबों से देखने को मिलेगा, जो आप खुद भी पढ़ के देख सकते हो। एक बार आप रियल प्लांट अगर इस प्लांट बॉडी को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। आज आपने मार्केंशिया का थैलस देख लिया है, कल आप इसको जहाँ पर भी देखोगे आपको पता चल जाएगा हाँ ये मार्केंशिया का थैलस है, मैंने देखा है, और आप इसको इजीली देख सकते हो। आप इसकी वेंट्रल सरफेस पर अपनी आंखों से राइजोइड्स और स्केल्स देख सकते हो, ये वॉयलेट कलर के स्केल्स आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, लेते हैं अलविदा। मैं अभी देवलसारी जौनपुर में हूँ और यहीं पर दोस्तों मैं आपको तरह तरह के प्लांट्स दिखा रहा हूँ। अभी दिन के समय मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और आज हमने मार्केंशिया के बारे में पढ़ा। आगे आने वाली वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे आपके पास। दोस्तों मार्केंशिया जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बीएससी में, एमएससी एंट्रेंस में और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत जगह पूछा जाता है। तो आप इसके बारे में एक बार वीडियो ज़रूर देख लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।